वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रहीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल कुतुब साहब तो चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अर्ली मैरिज, वो आपके नाम के साथ कोई कनेक्शन, तो ये मतलब कि कोई मंगनी, कोई शादी, कब, कैसे, क्या सीन क्या है? ये सीन पार्ट क्या है ये? पार्ट कोई ऐसा तो नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि हम तो सिर्फ एक उसके लिए बैठे हैं कि लोगों को मज़ा आए। मेरा अकीदा ऐसा है कि मुझे यकीन तो नहीं है ना हाथ की लकीरों पे, या कोई जायचा निकाले या कोई कुछ भी करे। नहीं नहीं, वो किस्मत से नहीं, मतलब कि कब आप, क्या आप फील करते हैं कि यू रेडी? ना नहीं, मैं रेडी तो एनी टाइम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं और मेरी शादी को भी तकरीबन कोई नहीं तो 1.5-2 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। मुझे बताइए कि आपके ये अभी हम देख रहे थे, जो फुटेज भी देख रहे थे कि उसके अंदर आपका अभी ब्रांड न्यू गाना है। आपको परफॉर्मेंस में ज़्यादा मज़ा आता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है? और वीडियो की रिकॉर्डिंग बड़ा बोरिंग काम है, मगर उसका एंड रिजल्ट आप देखिए, वो तो हाँ, वो तो ये तो है ना। बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, अब जिस तरह आप प्ले करती हैं, अब हम गाना करते हैं, गाना बनाने में ये होता है कि चलो अब म्यूज़िक बना रहे हैं तो कोई चीज़ आ रही है तो बजा भी रहे हैं साथ में। अब एक्टिंग ऐसी चीज़ है, इसमें आदमी बोर हो ही जाता है। अब आप लोग काम है ये, आप लोग बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा सब्र है कि यहाँ से उठे फिर वहाँ एक शॉट रेडी करना, फिर लाइट लगाओ, फिर वही मूड बनाना है आपने। बिल्कुल। तो बड़ा मुश्किल काम है ये, मेरे लिए मुश्किल काम है। मैं इस पे ज़्यादा वो तरजीह नहीं देता हूँ। अच्छा। हाँ, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, जो मैंने एल्बम किया है मामा दे, ये मैंने उस वक्त किया था, जैसे कि मैंने शो से पहले ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कहा कि मैंने कहा लोग हमसे चाहते हैं, इतनी टेंशन है, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल। तो एक हम लोग ही बचे हैं जो हम लोग कम से कम उनको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकें। अगरचे कि हम भी अगर यही करें कि यार ये हो गया और मुस्तकिल अगर उसी मिजाज में लगे रहें, तो ये सोच के जब स्वाद के अंदर हुआ था तो मैंने फ़ौरन से पहले एक पुकार, मैंने दुआई गीत किया था, उसके बाद फ़ौरन मैंने एल्बम किया जल्दी में, और उसके अंदर एक गाना ऐसा रख दिया शादी का जिसमें मामादे का जिक्र किया। मामाद हम कहते हैं मामू को जी। तो कोई समझने लगा कि फिर इसने कहीं इंग्लिश वर्ड माँ का यूज़ कर लिया। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा मामू के साथ, क्योंकि माँ तो एक बार लगता है, बिल्कुल। तो मामू के साथ 2 बार मामा, तो मामादे गाना वो अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। और मुझे तो आफरीन है अपने लोगों पे, जो पेशावर और वज़ीरिस्तान, सवात और यहाँ के लोग हैं, जो आवाम है, कि इन हालात में भी वो थिएटर जाते हैं, इन हालात में भी वो म्यूज़िक सुनते हैं, वो डरते नहीं है दुश्मन से। आपके एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? जी, आप रहीम शाह के लिए आपने कॉल की? जी वालेकुम अस्सलाम। रहीम को जब भी बैठा देखता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं फौरी तौर पर फोन करूं। बाद दफा लाइनें मिलती हैं, बाद दफा लाइनें नहीं मिलती हैं जी। मगर कभी कभी मिल जाती हैं और फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं रहीम जब हो, मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है फख्र से कि जब रहीम बैठ के टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे रहा होता है या गाना सुना रहा होता है। और मेरा ही नहीं, मेरी वाइफ का इससे ज्यादा, क्योंकि वो उनसे मुझसे ज्यादा बड़ी फैन है। रहीम कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सलाम भाई, आप खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है। और तुम्हारी भाभी भी प्रोग्राम देख रही है और उन्होंने मुझसे कहा फोन मिलाओ तो कैसी है? मेरे अच्छा लगता है कि जब टीवी के पर इंटरव्यू दे रहे होते हो, गाना गा रहे होते हो, तो माशाल्लाह तुम्हारा सफर जो है वो पूरा सामने आ जाता है। और ये लोगों के लिए भी एक तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए कि मेहनत इंसान को एक न कहीं ना कहीं पहुंचा देती है, और लगन, मेहनत, लगन और जस्तजू, तो यही सारी चीजें हैं। तो चलो, और बखिया खैरियत है? सलाम, बिल्कुल खैरियत है। ये तो इत्तेफाक था कि, और आपके सामने मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्या कहूँ आपके लिए। मैं नहीं, बात यह है कि मुझे इस बात का अच्छा लगता है कि और इसीलिए मैं फोन करता हूँ जब भी तुम बैठे हो तो, या गा रहे होते हो या लोगों से बात होती है कभी, तो यही कहता हूँ कि ये सच्ची लगन, जस्तजू, मेहनत, सारी चीजें इंसान को बना देती हैं। और यही तुम्हारे साथ भी है और यही होना चाहिए। अभी सो के उठे आप?
मैं तो भाई तुम्हें पता है दफ्तर जा रहा था, आज जरा लेट हो गया हूँ। अच्छा, लेट हो गए? लेट हो गया हूँ तो इत्तेफाक खोल लिया। नहीं नहीं, चले फिर आप खैर से दफ्तर जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, ये सलमान भाई, मैं इनके सामने नहीं बोल सकता। एक ही मोहसिन है मेरी माँ के बाद दुनिया में कि जिन्होंने मुझे ये बात मुझसे पूछें, ये ज़्यादा अच्छी है जी, बनिस्बत इसके कि और बातें पूछें मेरे बारे में। ये मैं कह भी चुका हूँ पहले। अब तो हिम्मत आ गई है कि जब लाइव कॉल करते हैं तो मैं बात करता हूँ, लेकिन कह कुछ नहीं सकता इनके तारीफ में। मेरे ताल्लुक़ मलीर खोखरापार एक छोटा सा एरिया है जिसमें 80 गज का मकान, और वो भी उसके पेपर वेपर नहीं। पिछले 40-50 साल से वालिद साहब रहते थे उसमें पैदा हुआ हूँ मैं। और गुलशन की चौरंगी तक मैं कैसे पहुँचा इनके पास जाके 96 में, और 2 साल इन्होंने मुझे मेहनत कराई है, न मुझे जानते हुए न मेरा घर देखा, न मेरे बाप का नाम पूछा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, और मेरे लिए अपनी जेब से पैसा लगाया, मेरा एल्बम किया। और मैं एक मज़दूर आदमी जो किसी सब्ज़ी मंडी पे क्रेट उठाता था मैं, ताकि मेरे घर में दूध जो है वो उधार करना है। मैं कोई नवाब ख़ानदान से नहीं हूँ। हाँ, अगर ज़ात की करते हैं तो मेरे वालिद साहब सैयद वहाँ से इस सलमान भाई ने इस रहीम शाह को उठाया, उसका एल्बम कराया। और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो साफ साफ कहता है कि ये वो आदमी नहीं है समंदर के किनारे वाला, ये आदमी किसी खुश्क इलाके का है। तो सलमान भाई तो मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। मैं इनको बड़े भाई का और बाप का दर्जा देता हूँ, दिल से, तहे दिल से। जब इंसान की नीयत साफ हो तो फिर अल्लाह मियां भी कोई वसीला पैदा करते हैं, कोई आपको हेल्प करने के लिए। आप ये बताएं, देखिए सलमान भाई कि ये मेरा काम करें, इसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक और वसीला बनाया, वो थी भाभी। ये मुझे सुनते भी नहीं थे। अच्छा। 1.5 साल तो इन्होंने मुझे सुना ही नहीं, सिर्फ ये पूछते थे, रोज़ सुबह पूछते थे क्यों आयो। फिर एक दिन भाभी ने कहा क्या है, धूप होती है देखो, वो बाहर खड़ा रहता है और कभी अंदर आके बैठता है, इसको सुनो तो। फिर जब मुझे सुना तो बस वो कमाल भाभी का था। इसलिए वो और वो आपकी वो बता रहे थे खुद के वो आपकी सबसे बड़ी पहले उनका नाम लिया उन्होंने कि वो वहाँ देख रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये आप जब जैसे आप कह रहे थे ना कि एक्टिंग की बात की, अच्छा नहीं हमें वीडियोस में क्योंकि बहुत वैसे वो खून निचोड़ टाइप काम होता है और रेपुटेशन होती है, तो उस तरह से जैसे 50,000 लोग का हजूम है, ऑडियंस है और आप लाइव हैं, तो कोई हाथ पाँव फूलते नहीं है? नहीं कभी। इतने ज्यादा लोग सब के सब रहीम शाह को देख रहे हैं। हाँ नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि पहली बार जब मैं NWFB शो करने गया जी, अटक स्टेडियम में शो था और खचाखच क्राउड भरा हुआ था, बहुत बहुत बड़ा क्राउड था। तो मैं गाने से पहले कुछ और लोग गा रहे थे, तो पहली बार फैमिली वहाँ देखने आई विधि शो, और मैं पहली बार गया था। तो मैं जाने लगा तो एकदम एक बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी के बुजुर्ग थे, तो वो देखने लगे क्या रहीम शाह ये पब्लिक में, तो वो सिक्योरिटी खड़ी हुई थी जी। तो यहाँ मेरा अनाउंसमेंट हुआ, तो मैंने उन सबको रोका और मैं बाबा के पास गया। मैंने उनको छोड़ो, धक्का ना लगे, तो मैंने उनको पकड़ लिया। तो मैंने करके ऐसे लेके आया, तो वो उस शख्स ने मुझसे कहा बेटा जहाँ भी जाया करो इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। बस वहाँ मैं घबराने लगा था कि एक आदमी फरिश्ता नुमा मुझे मिला और मुझसे कहने लगा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, जब भी किसी स्टेज पे या कामयाबी की किसी बुलंदी पे जाओ अल्लाह से तौबा किया करो। तो उसके बाद से जब भी मैं तौबा करके स्टेज पे जाता हूँ, चाहे वो लाख का मजमा हो, उसमें भी किया है मैंने, मुझे कभी घबराहट नहीं होती। अब एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस आकर फिर हम आपसे और बातें करेंगे।